मैं कीर्ति सिंह मेरे कीर्ति टेक्निकल क्लासेस पे आज मैं आपके लेके आई हूँ माइक्रो प्रोसेसर। इसमें मैंने पहले अपनी क्लासेस में बताया था कि हमारे जो कंप्यूटर के यूनिट्स क्या होते हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ठीक है। और मैंने आपको रैम, रोम ये सब बताया था। आज मैं आपको उनके साइज़ के बारे में बताऊंगी। जैसे हमारा एक बिट में क्या हो सकता है, आपका 0 हो सकता है और या 1 हो सकता है हमारा, ओके। यहाँ पे हमारा एक निब्बल बराबर कितना होता है। एक अगर निब्बल में पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है ऑप्शन में कि एक निब्बल बराबर कितना होता है, तो एक निब्बल बराबर हमारा होता है 4 बिट, ओके। और कभी कभी पूछा जाता है कि एक बाइट बराबर क्या होता है, तो हमारे एक बाइट में होते हैं 8 बिट, ओके। याद ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन, ओके। अब मैं आपको बताऊंगी कि 1 किलो बाइट बराबर ये क्या है, 1 किलो बाइट है, ओके। ये किसके बराबर होता है, ये होता है 24 बाइट होता है, ओके। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है जो हमारा 1024 होता है, ये हमारे किसके बराबर होता है, 10 की पावर इसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है हमारा, ठीक है। और वाइट लिखा है तो हमारा एक, अब हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वाइट बराबर मैंने आपको बताया ऊपर कितना होता है, 8 बिट होता है, ओके। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ओके। ये हो गया, तो ये भी हमारा क्या है, 1 किलो बाइट है, ओके। अब हमारा क्या होता है, 1 मेगाबाइट बराबर क्या होता है, 1 मेगाबाइट बराबर होता है आपका 1024 किलोबाइट, ओके। 1024 यानी कि 2 की पावर 10 किलोबाइट आपका होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये जो होता है ये आपका 2 की पावर 10 इंटू 8 होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 20 इंटू 8, ये हमारा क्या हो जाता है, 1 मेगाबाइट हो जाता है, ओके। अब हमारा क्या होगा, 1 गीगाबाइट आएगा, ओके। 1 गीगाबाइट बराबर क्या होता है, 1024 हमारा मेगाबाइट होता है, ओके। हमारे 1 मेगाबाइट में ये 2 की पावर 10 हो गया, ये मेगाबाइट हो गया हमारा, ओके। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 10 तो होगा, 1 मेगाबाइट में क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था, 2 की पावर 20 इंटू 8 होता है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये पावर में, जब आपको पता है पावर में हमारे बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर 8 हो जाती है, ओके। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 2 की पावर 30 इंटू 8, ये हमारा क्या हो गया, 1 गीगाबाइट इक्वल हो गया, ओके। ऐसे ही हमारा होता है 1 टेराबाइट बराबर कितना होता है, 10 की पावर 24 गीगाबाइट होता है, ओके। हमारा अब ये तो हमारा होता है 1024, आपको पता है हमारा क्या होता है, 2 की पावर 10 गीगाबाइट होता है। गीगाबाइट मैंने आपको बताया था ये होता है, तो 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 13 इंटू 8, तो हो जाएगा हमारा 2 की पावर 14 इंटू 8, ये हमारा क्या होता है, 1 टेराबाइट बराबर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, या आपके जो मेमोरी के क्वेश्चन होते हैं, साइज पूछा जाता है, उसको सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं, ओके। चलिए अब मैं आपको मेमोरी चिप के बारे में बताती हूँ। मेमोरी चिप, ओके। जैसे ये हमारी कोई मेमोरी दे रखी है, ये हमारी मेमोरी, ओके। ये होता है 2 की पावर, ये चीज़ होती है, इसका फार्मूला होता है, मेमोरी कैपेसिटी होता है 2 की पावर a इंटू डी। अब a बराबर क्या है, यहाँ पे हमारी होती है एड्रेस लाइन, एड्रेस लाइन को हमने a से डिनोट किया। यहाँ पे आपकी होती है डेटा लाइन, डेटा लाइन को आपने d से
डिनोट किया। ओके, हमारा फार्मूला होता है मैक्सिमम एड्रेस लोकेशन, मैक्सिमम एड्रेस लोकेशन इक्वल टू होता है 2 की पावर a, और मैक्सिमम हैंडलिंग कैपेसिटी टू की पावर a इंटू डी। ये फार्मूला होता है। ओके, ठीक है, ये हमारा होता है हैंडलिंग कैपेसिटी का फार्मूला होता है। अब मैंने एग्जांपल के थ्रू, मैं एग्जांपल लेके आपको बता रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। या आपके पेपर में डीएमआरसी हुआ, एलएमआरसी हुआ, इनमें बहुत ही क्वेश्चन, डीएमआरसी को तो आपको पता ही है, डीएमआरसी में माइक्रो प्रोसेसर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा होता है, डेटा लाइन्स आपको दे रखा होता है, एड्रेस लाइन दे रखा होता है, और आपको पूछ देता है कि इसकी मैक्सिमम मेमोरी हैंडलिंग कैपेसिटी बताइए, मैक्सिमम एड्रेस लोकेशन बताइए। तो इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये फार्मूला आप काफ़ी ध्यान रखिएगा। ओके, यानी कि अगर आपको दे रखा है a बराबर 10 दे रखा है और d बराबर 8 दे रखा है, अब पूछेगा फाइंड द मैक्सिमम, मैक्सिमम मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा, मेमोरी कैपेसिटी। ओके, तो हम यहाँ पे अपना फार्मूला लगा देंगे। हमारा मैक्सिमम मेमोरी हैंडलिंग कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको ये बताया है, तो आप ये कैपेसिटी, ठीक है, ये क्या होता है 2 की पावर a इंटू डी। a बराबर आपका 10 दे रखा है, आप लिख लीजिएगा 10, और d बराबर आपका 8 दे रखा है। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि आपका क्या होता है इसमें, आपका मैंने ये देखो, मैंने बोला था कि 2 की पावर 10 इंटू 8 क्या होता है, आपका 1 किलोबाइट होता है। ये आपको याद करने पड़ेंगे कि आपके 1 गीगाबाइट में कितना होता है, 1 टेराबाइट में कितना होता है। तो देखिए 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है, 2 की पावर 10 इंटू 8 होता है। ओके, अब ये आपका क्या हो गया, ये 1 किलोबाइट हो गया। तो यानी कि क्या हो गया, मैक्सिमम हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ मेमोरी आपका हो गया 1 किलोबाइट। ओके, ऐसे ही आपको इसमें क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है, कभी आपको ये दे रखा होगा, उससे डेटा लाइन एड्रेस लाइन पूछ लेगा, और कभी आपको एड्रेस और डेटा लाइन दे रखा होगा तो आपसे मैक्सिमम कैपेसिटी पूछ लेगा। अब आपको दे रखा है मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी, कोई भी क्वेश्चन में दे रखा हो कि मैक्सिमम मेमोरी हैंडलिंग कैपेसिटी आपको दे रखी है 256 टेराबाइट। ओके, ठीक है, और आपको डेटा लाइन दे रखी है 16। तो आपसे पूछेगा कि बताइए एड्रेस लाइन, यानी कि एड्रेस लाइन को फाइंड करिए। ओके, क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो आपकी मैक्सिमम मेमोरी हैंडलिंग कैपेसिटी दे रखी है वो 256 टेराबाइट दे रखी है। तो ये हमारे किसके बराबर होगी, 2 की पावर a इंटू डी, क्योंकि ये फार्मूला होता है तो हम इसके इक्वल कर देंगे ये हम। अब हम इसमें क्या बताएंगे, आपको पता था, मैंने आपको बताया था कि टेराबाइट बराबर, ये मैंने आपको बताया था कि टेराबाइट बराबर कितना होता है, 2 की पावर 14 इंटू 8 होता है। ये हमको याद करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे, तो 2 की पावर 14 इंटू 8 हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू ये a हो जाएगा, d बराबर हमारा कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, तो हम 16 से कट कर लेंगे, तो ये हमारा कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। ओके, 16 बन जा 16, 9 बचे, 16 6 96। ओके, अब हमारा ये हो जाएगा 2 की पावर 14 इंटू 8 इंटू 16 इक्वल टू 2 की पावर a। तो
हमारा ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 की पावर में दोनों तरफ को कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा 2 की पावर 14 होगा, ये हमारा 2 की पावर 3 होगा, आपको पता है 8 हमारा 2 की पावर 3 होता है और 16 क्या होता है 2 की पावर 4 होता है। तो हम इसे ऐड ऑन कर लेंगे क्योंकि बेस सेम है तो सबकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारा 7 हो जाएगा, ये 40, तो क्या हो जाएगा टोटल 47, यानी कि A बराबर, यानी कि हमारा ये क्या है, हमारी एड्रेस लाइन है। एड्रेस लाइन इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी 47। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ओके, अब आपको एक और क्वेश्चन मैं करा देती हूँ इसी पे बेस्ड। अगर आपको दे रखा हो कि आपका जो क्या है मेमोरी हैंडलिंग कैपेसिटी मैक्सिमम, मेमोरी कैपेसिटी आपको दे रखा है 18 गीगाबाइट है, तो बोलेगा एड्रेस लाइन फाइंड करें। ओके, अब आपको जैसे हम इस क्वेश्चन में क्या है, आपको डेटा लाइंस नहीं दे रखी, सिर्फ आपको मेमोरी कैपेसिटी दे रखी है और एड्रेस लाइन पूछा गया है। तो जिसमें आपको डेटा लाइंस नहीं दे रखी होंगी तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें डेटा लाइन को आप 8 बिट मान लेंगे। ओके, जिसमें नहीं दे रखी होंगी और जिसमें दे रखी होंगी आप उसमें वही मानेंगे जो दे रखी हैं। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला क्या होता है, A × D होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाई डिफ़ॉल्ट 8 बिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 8 लिख देंगे, हम इसे कट कर देंगे 8 से, तो यह हमारा कितनी बार जाएगा 16। 1 गीगाबाइट बराबर आपको पता है 2 की पावर 13 × 8 होता है। ये आपको गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है, 1 किलो गीगाबाइट बराबर कितना होता है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, तो आपका ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सब को पावर में चेंज कर देंगे। तो ये तो हमारा 13 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो हम सबके बेस सेम है, सबको जोड़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर 37 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी एड्रेस लाइन इक्वल्स टू कितनी आ जाएंगी, एड्रेस लाइन A इक्वल्स टू 37। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अगर आपको मेरे टॉपिक्स की वीडियो अच्छी लगती हैं और अगर आप मेरे और वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।